अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ फवाद अहमद और आज मेरे साथ मनान भाई हैं, तो आप जानते होंगे बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें निकालते हैं। उनके साथ जी हमजा भाई। हमजा थोड़ा एटीट्यूड में रहेगा, टीवी पे आएगा तो किस पे टीवी पे आएगा, टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा भाई जी, सीन ये है कि यार आज हम कितने 2 महीने बाद हाँ आफ्टर 2 मंथ आज हम 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम साल बाद जा रहे हैं, क्योंकि सीन इस तरह का था। हमारी स्पेशल ब्रेक थी, हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं आपको आवाज़ सही आ रही होगी या नहीं। हमारी स्पेशल ब्रेक थी और अभी हम साल बाद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। और मनान भी ने कहा यार व्लॉग आपने नहीं बनाया, काफ़ी टाइम हो गया, तो आप एक व्लॉग ही बना लें मेरे साथ। मैंने कहा चलें। तो यार ये काटूंगा मैं, ये काटूंगा मैं, नहीं काटना नहीं है, नहीं काट। बाकी आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा यूके आने का कितना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। और मनान भाई वैसे आज बनाने का जो वीडियो बनाने का मकसद था ना ओरिजिनली, वो ये है कि ये बताना चाहता हूँ मैं इन लोगों को कि हमारा यूके आने का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, मतलब हम कितने एक्सपेंसेस में यहाँ पे पहुँच गए। आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत से भाई मेरे पूछ रहे थे यार आपका यूके आने में कितना एक्सपेंस हुआ है और अगर हमने अप्लाई करना है हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए जिसमें हमारा एक्सपेंस जो है या हमारा ख़र्चा जो है वो कम से कम आ सके। तो आज उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा, उससे रिलेटेड जितने मेरे पास क्वेश्चंस थे उन सब के मैं जवाब दूँगा। लेकिन उससे पहले आप ये मेरे कोट की हालत देख लें, ये देखिए, ये मैं एक्चुअली शूट पे था और मैं वहाँ से फ्री हुआ हूँ, तो मेरे एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में कॉफ़ी थी और मैं साथ चलते चलते कॉफ़ी पी रहा था। तो जैसे ही मैंने कॉफ़ी का सिप लेने लगा तो वो उसका कैप जो है वो खुल गया और कॉफ़ी जो है वो सारी मेरे हो गई। तो फिर मेरा कॉफ़ी पीने का यकीन करें जो थोड़ी सी रहती थी वो उसका दिल ही नहीं किया, वो मैंने उसी तरह फेंकी। और अभी आपका भाई जो है गाड़ी के पास पहुंच गया अभी, और मैं गाड़ी में बैठता हूं और फिर उसके बाद घर पहुंच के आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या सीन है। यूनिवर्सिटी में व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि क्लासेस में बिजी था, क्लासेस के फ़ौरन बाद मैंने शूट करना था, शूट पे चला गया था। शूट का भी व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि वो बहुत क्विक शूट था। तो अभी बस घर पहुंचता हूँ, घर पहुंच के उसके बाद आपसे बात करता हूँ अपने यूके आने के एक्सपेंसेस के बारे में और आप लोगों के लिए मेरी क्या सजेशन है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें कि आपका ख़र्चा कम से कम हो। तो फिर उस पर बात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जी जनाब, घर तो मैं पहुँच गया हूँ और नींद मुझे जो है वो तो जी जनाब, घर तो मैं पहुंच गया हूँ और नींद मुझे जो है वो बहुत सख्त आई हुई है, लेकिन मैंने कहा पहले मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं सोऊंगा। तो जहाँ तक बात की जाए कि मेरी कितनी कॉस्ट आई है यहाँ यूके तक आने की, तो सबसे पहले जो आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी आती है जो आपने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है, क्योंकि आपने जो अप्लाई करना है उस एप्लीकेशन वगैरह के कोई चार्जेस नहीं होते और अप्लाई जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद आपने जो कंडीशंस मीट करनी होती हैं, और ऑब्वियसली अगर आपने इंग्लिश टेस्ट देना है तो इनिशियल डिपॉजिट से पहले जो है वो इनिशियल डिपॉजिट से पहले जो कॉस्ट आती है वो आती है इंग्लिश टेस्ट की, जो आपने इंग्लिश टेस्ट देना होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। आइल्स तो हर यूनिवर्सिटी करती है, उसके अलावा कोविड के बाद से बहुत से टेस्ट ऑनलाइन आ गए थे जो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करी थी जब कोविड था। तो उसमें ये था कि लैंग्वेज सेट है, पीटीई है, ऑक्सफोर्ड है और इस तरह के डिफरेंट टेस्ट हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने इंटरनल इंग्लिश टेस्ट भी ऑफ़र करती हैं, आप वो भी दे सकते हैं और वो आई थिंक किसी की फीसेस होती हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो बात की जाए मेरी कॉस्ट की, तो मेरी यहाँ तक आने की कॉस्ट की, तो सबसे पहले जो मेरी कॉस्ट थी वो मेरी थी इंग्लिश टेस्ट की। सॉरी, मैं इंग्लिश टेस्ट स्किप कर गया था। मेरी इंग्लिश टेस्ट की कॉस्ट थी, मैंने लैंग्वेज सेट दिया था जिसकी फ़ीस थी अराउंड 40,000, आई थिंक 38 to 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो मैंने लैंग्वेज सेट दिया था, सबसे पहले मेरी ये कॉस्ट आई थी। और उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी में तो मैंने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट पे किया था 4,000 पाउंड्स। वो आपको रुपीज़ में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑब्वियसली पाउंड्स जो है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है और तब मेरी कॉस्ट डिफरेंट थी, मतलब जो आई थी। और अभी आप कैलकुलेशंस अगर करेंगे पाउंड के हिसाब से तो अभी पाउंड ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, तो फिर वो उसमें फ्लैक्चुएशंस आती हैं। तो पाउंड्स 4,000 पाउंड्स मैंने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट पे किया था। हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी फ़ी का 50% जो है एज एन इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं और कुछ जो हैं वो आपको 33% भी अलाउ करती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी उसका टोटल फ़ीस 9,000 पाउंड थी, 33% मुझे 3,000 पाउंड डिपॉजिट कराना था और मैंने 4,000 पाउंड जो है वो यूनिवर्सिटी को पे किया था।
और उसके बाद इनिशियल डिपॉज़िट आपका हो गया। इनिशियल डिपॉज़िट के बाद जो आपकी फ़ीस आती है, जो आपका ख़र्चा आता है, वो उन लोगों के लिए जो अगर स्टेटमेंट बायर किसी इन्वेस्टर से रखवाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको फिर इन्वेस्टर को पे करना होता है। वो फिर वेरी करता है कि आपको कितने में स्टेटमेंट मिल रही है, जितने भी बैठे हुए हैं मार्केट में लोग, तो वो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से स्टेटमेंट बनवा रहे हैं और आपकी कितनी स्टेटमेंट बन रही है। लेकिन उसके अलावा स्टेटमेंट को छोड़ के भी मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उसमें कितना आता है। तो फर्स्ट जो था 4000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट आ गया। उसके बाद जब हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है तो दूसरी फ़ीस जो है हमने तब दूसरी फ़ीस हमारी आती है वीज़ा फ़ीस और IHS फ़ीस। IHS फ़ीस जो है वो इंश्योरेंस होती है आपकी। ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट आता है उसकी इंश्योरेंस जो है उसको पे करनी होती है, उसने इंश्योरेंस भी पे करनी होती है, और अपनी वीज़ा फ़ीस जब वो फ़ाइल करता है, वीज़ा फ़ाइल करता है, तो तब उसके साथ उसने इंश्योरेंस सेल चार्ज भी पे करना होता है। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनका जो है वीज़ा वो लगता है 1 साल से ज़्यादा का। अगर 1 साल का कोर्स है आपका तो 1 साल 4 महीने का, 3 महीने का लगता है। तो अब साल से ऊपर जितना भी आपका टेन्योर होगा तो फिर आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है सिर्फ साल की पे नहीं करनी। फिर आपने, अगर आपका 1 साल कुछ महीने हैं, 1.5 साल से कम का पीरियड है, फिर आप 1.5 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं। और अगर आपका 1.5 साल से ज़्यादा का है, फॉर एग्जांपल जैसे प्लेसमेंट ईयर था मेरा था, तो फिर आपको जो है 2.5 ईयर्स का वीज़ा लगता है, तो फिर आपको तकरीबन 2.5 साल की आपको इंश्योरेंस पे करनी होती है। तो इंश्योरेंस जो है वो 470 पाउंड्स है पर ईयर, ठीक है। और 470 पाउंड्स पर ईयर है, तो फिर आप देख लें, अगर आपका 1.5 साल का है वीज़ा लगता है, अगर आप 1 ईयर के लिए आ रहे हैं, प्लेसमेंट ईयर नहीं है, तो उसमें आपकी कॉस्ट आएगी 470। और 470 प्लस 470 का हाफ कर लें तो कितना बनता है, 470 का हाफ बनेगा 235, ठीक है। 235 470, तो ये आपका तकरीबन बनता है ऑलमोस्ट 700 पाउंड जो है आपको फिर IHS की फ़ीस देनी होगी जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं। और सॉरी 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 सॉरी, एक और चीज़ मैं स्किप कर गया। एक और जो आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी आती है TB टेस्ट। TB स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जो UK के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी मांगती हैं, वरना आपने जब वीज़ा फाइल करना होता है तो तब वो अपना TB टेस्ट भी साथ सबमिट कराना होता है। TB स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और ये जो है UKVI से जो एफिलिएटेड है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस वो कर सकती हैं। मैं इस्लामाबाद से मैंने करवाया था, मुझे और कहीं का आइडिया नहीं है। तो इस्लामाबाद का मुझे पता है कि एक अजीज़ मेडिकल सेंटर से होता है और एक मारूफ से होता है। मैंने अजीज़ मेडिकल सेंटर से करवाया था। 15,000 मेरी जो थी वो TB स्क्रीनिंग टेस्ट की फ़ीस थी, और वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो आप बहुत पहले भी ना करवाइएगा जब आपका हो, तो ताकि आपने यहाँ तक ट्रैवल करने में आपके 6 मंथ्स पूरे हो रहे हो, वो एक्सपायर ना हो, तो तब आपने वो TB स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसी टाइम पे करवा सकते हैं कि आपकी उसी इनटेक में अगर आपका एडमिशन होता है। और उसके अलावा वीज़ा फ़ीस है। वीज़ा फ़ीस जो है वो आउटसाइड ऑफ द UK अप्लाई करने की स्टूडेंट वीज़ा के लिए 363 पाउंड्स है। अब 363 पाउंड जो है आपने वो पे करने होते हैं। वीज़ा फ़ीस वो कॉस्ट थी मेरी। उसके अलावा IHS की कॉस्ट थी। उसके अलावा मेरी TB टेस्ट की कॉस्ट थी। और उसके अलावा मेरी जो थी वो इनिशियल डिपॉजिट की कॉस्ट थी। और उसके बाद द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है आपका एयर टिकट, ठीक है। तो जिस टाइम पे मैं आया था सितंबर इनटेक में, उस टाइम पे टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे थे, और मुझे जो टिकट मिला था वो मिला था 1,85,000 का वन वे टिकट मिला था लंदन तक। और मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो बर्मिंघम तक थी, बर्मिंघम में थी, सॉरी। तो मुझे लंदन से यहाँ तक आने के लिए मुझे कैब लेनी पड़ी थी, और मैं और मेरा फ्रेंड इकट्ठे आए थे। तो हमने जो है वो पे किया था 150 पाउंड्स, जो है हमने लंदन से यहाँ तक कैब को पे किया था। तो इन टोटल जो है ये सारी डिटेल में कॉस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, और ये ही कॉस्ट है। इसके अलावा आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं आती ऑब्वियसली। बाकी आपकी कॉस्ट ही है जो आपने यहाँ पे आना है, और जो आपने कुछ पेमेंट साथ लेके आनी है स्टार्ट में, जो आपने अकोमोडेशन वगैरह करनी है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उसकी आपकी कॉस्ट आएगी, और जो आपने साथ लेके आने। बाकी ये है कि जो कॉस्ट है वो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो IHS है, वीज़ा फ़ीस है, TB स्क्रीनिंग टेस्ट है, TB स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा इनिशियल डिपॉजिट है, और दैट्स इट। ये कॉस्ट आपकी आती है। और इसके अलावा मेरी आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का नाम मैटर करता है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनका मकसद ये है कि यार वो यहाँ पे आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, इन अ सेंस ऑफ के पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसकी रैंकिंग के हिसाब से आपको, जब आप जॉब्स वगैरह के लिए, स्पॉन्सर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन ज़्यादा डिपेंड करता है आप पे कि आप में कितनी स्किल्स हैं, आपने उस चीज़ को कितना सीखा है। तो मैं जो है वो ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि जितने भी लोग नई यूनिवर्सिटीज़ में अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें कि जिनकी फ़ीस जो है वो कम से कम हो, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने यहाँ पे आके बाकी की भी फीसेस पे करनी होती हैं। और ऑब्वियसली करंट सिचुएशन जो यूके की चल रही है अभी, उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, शॉर्टेज ऑफ जॉब्स की एंड शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन वगैरह की। तो उससे भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल या परसों मैं नेक्स्ट वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। लेकिन आप लोगों ने करना ये है कि आने से पहले कोशिश ये करनी है कि जब भी आप आ रहे हो तो आपने अपनी अकोमोडेशन वगैरह का पहले देखना है। खैर, इससे रिलेटेड डिटेल में बात जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप लोगों ने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जिन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस कम हो। कि मतलब आपने सिर्फ कंसल्टेंट पे नहीं छोड़ देना कि यार आप जिस भी यूनिवर्सिटी में कर दें, बस इनिशियल डिपॉजिट हो ये वो। लेकिन ऑब्वियसली आपने यहाँ पे आके अगर आपने डिग्री करनी है, आपने डिग्री लेनी है, तो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस पे करनी पड़ेंगी। तो फिर आपके लिए उस चीज़ में ये है कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर फ़ी पे करनी है तो आप लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखनी है जिसकी कॉस्ट कम हो, ताकि आप इजीली अपनी फ़ीसेस पे कर सकें। बाकी जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यार प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो। मैं जितनी भी आगे रिलेटेड अभी करंट सिचुएशंस भी जो चल रही हैं यूके में, और ऑब्वियसली मैं भी एज एन स्टूडेंट ही हूँ यहाँ पे तो मैं जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी या जितना मैं आप लोगों की हेल्प आउट कर सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। देखिए, विन एंड विन सिचुएशन है यार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसमें मेरा भी फायदा होगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और भी बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको करंट सिचुएशन से आगाह करता रहूँगा। जो भी है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका कोशिश करूँगा जितना मैं जवाब दे सकता हूँ, उनसे रिलेटेड जितनी वीडियोज़ बना सकता हूँ वो बनाऊँगा। तो विन एंड विन सिचुएशन इस तरह कि यार आप सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियोस देखोगे, तो मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये आज तक के लिए मेरा ख्याल है इतना ही। अभी मैं सोता हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई है। आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। दिस इज़ फवाद अहमद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।